Hello guys, this is my first video lecture on the topic Indian Penal Code 1860. इस लेक्चर में हम आईपीसी के जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्राइम की डिफिनेशंस, क्राइम क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंडियन पिनल कोड 1860, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1860। ये 1860 का एक्ट नंबर 9 है। इंडियन पिनल कोड वॉज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकले। इंडियन पिनल कोड लॉर्ड मैकले के चेयरमैनशिप में ड्राफ्ट किया गया था विथ 3 अदर कमिश्नर्स जो थे मैकलॉयड्स, एंडरसन एंड मिलेट। ये 4 पर्सन ने मिल के एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट किया गया था। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड। 1833 के चार्टर एक्ट में और फर्स्ट लॉ कमीशन में इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया गया था। द बिल वॉज पास्ड ऑन 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को ये बिल पास्ड कर दिया गया था, जो 1 मई 1861 को ओरिजिनली इनैक्ट हुई और फिर 1 जनवरी 1862 को 1861 के रेगुलेशन 7th रेगुलेशन एक्ट कुछ रेगुलेशंस करने के बाद 1 जनवरी 1862 को ये इन्फोर्स्ड हुआ पूरे इंडिया में। अब समझते हैं कि इंडियन पिनल कोड प्री इंडिपेंडेंस कोड है। इंडिपेंडेंस के पहले 1860 में बना हुआ कोड है, प्री इंडिपेंडेंस कोड है। पिनल मतलब होता है पनिशमेंट या फिर प्यूनिटिव। कोड होता है प्री असेंबल्ड। बहुत जगह से कहीं से भी छोटी छोटी चीज़ें ला के किसी एक बुक में रख दी गई हूँ। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत देशों से लिया गया है और फिर एक पर्टिकुलर बुक बना दी गई है, सारे प्रोविजंस उसमें हैं। अब हम आते हैं क्राइम। व्हाट इज़ क्राइम? क्राइम क्या कहलाता है? इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे हैं और क्राइम की डिफिनेशंस तो रहती ही है। क्राइम क्या होता है? क्राइम, एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट इज नोन एज क्राइम। वो एक्ट जो लॉ के द्वारा पनिशेबल हो और स्टैट्यूट यानी कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा सख्त तरीके से मना किया गया हो, फॉरबिड किया गया हो, उससे हम क्राइम कहते हैं। लीगल डिफिनेशंस हम देखते हैं इसकी। क्राइम, द इंटेंशनल कमीशन ऑफ एन एक्ट यूजली डीम्ड सोशली हार्मफुल और डेंजरस एंड स्पेसिफिकली डिफाइंड, प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। वो एक्ट जो इंटेंशनल कमिट किया गया हो, हमारी इच्छा से हुआ हो, जो लोग जो क्राइम कमिट करते हैं तो उनको उसका पता होता है कि ये सोशली हार्मफुल है, सोसाइटी को हार्म करेगा और जिसको डिफ़ाइन किया गया हो और क्रिमिनल लॉ के अंदर उसको डिफ़ाइन किया गया हो, उसको प्रोहिबिट किया गया हो, मना किया गया हो और उसकी पनिशमेंट भी दी गई हो, उससे हम क्राइम कहते हैं। ब्लैकस्टोन के हिसाब से क्राइम इज़ एन एक्ट डन इन वॉलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़। ब्लैकस्टोन ने कहा था कि जो क्राइम होता है वो क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो पब्लिक राइट और ड्यूटीज़ का जो वॉलेशन करता है, हानि करता है, उसे हम क्राइम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेफन के हिसाब से अ क्राइम इज़ अ वॉलेशन ऑफ लीगल राइट considered in reference to the evil tendency of such violation as regards the community at large। स्टेफन के हिसाब से क्राइम लीगल राइट का वॉलेशन है जो कि इसकी एविल टेंडेंसी के कारण ये कम्युनिटी को, सोसाइटी को लार्ज अमाउंट में वॉलेट करती है, उससे क्राइम कहते हैं। Now let's study about the types of crimes. There are 3 types of crimes: infraction, misdemeanor, felony। इन्फ्रैक्शन ऑल्सो नोन एज पेटी क्राइम, जो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं उन्हें इन्फ्रैक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस, लोकल क्राइम्स डू नॉट रिक्वायर कोर्ट अटेंडेंस, लोकल क्राइम्स होते हैं जिनमें कोर्ट की अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं होती है। इन्फ्रैक्शन केसेस इंक्लूड्स जैसे रनिंग अ स्टॉप साइन, रेड लाइट सिग्नल है, आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, स्पीडिंग वाइल ड्राइविंग, ड्राइव करते समय स्पीड में है, डिसोबोइंग सीट बेल्ट मना कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, लिटरिंग, कूड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं वो इन्फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। द सेकेंड वन इज मिसडिमिनर, मीडियम बिटवीन इन्फ्रैक्शन फेलोनीज। मिसडिमिनर क्राइम्स इन्फ्रैक्शन और फेलोनी क्राइम्स के बीच में आते हैं। ऐसे क्राइम्स ना तो ज़्यादा पिटी होते हैं, ना ज़्यादा छोटे होते हैं, ना ज़्यादा हाई लेवल के क्राइम्स होते हैं।
ऑर्गेनाइज्ड बाय क्लास 1 और ए, क्लास 4 और डी। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला क्लास 1 और क्लास ए एंड सेकंड वन क्लास 4 एंड क्लास डी। क्लास 1 में ऐसे क्राइम्स होते हैं, हायर लेवल के क्राइम्स होते हैं जिनमें हायर पेनल्टी चार्ज होती है, और सेकंड क्लास 4 या क्लास डी में लो लेवल की जो पेनल्टी होती है, लो चार्ज इसमें लिया जाता है। पेनलाइज्ड बाय फाइन्स, कम्युनिटी सर्विस, मिनिमम जेल्स। इसमें फाइन्स लगते हैं या फिर मिनिमम जेल होती है। क्राइम्स अगेंस्ट पीपल, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। ऐसे क्राइम्स जो पीपल के अगेंस्ट होते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, वो मिसडिमिनर के अंदर आते हैं, जैसे सिंपल असॉल्ट, हैरेसमेंट, ट्रेसपासिंग। नाउ द थर्ड वन इज़ फेलोनी। फेलोनी में हाईएस्ट लेवल के क्राइम्स होते हैं, हाईएस्ट लेवल के क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, अफेक्ट एवरी मेंबर एसोसिएटेड विथ ऑफेंस। इसमें उस ऑफेंस से, उस क्राइम से जितने भी मेंबर एसोसिएट होंगे, जुड़े होंगे, सभी मेंबर्स को अफेक्ट होगा। पेनल्टीज डिपेंडेंट ऑन क्राइम्स इन्वॉल्व्स प्रिजन टाइम्स। इस तरह के क्राइम्स में जो पेनल्टीज़ होती हैं वो प्रिजन टाइम पे डिपेंड करती है कि प्रिजन टाइम के हिसाब से उनकी पेनल्टीज़ डिटरमाइन की जाती हैं। प्रिजन ओवर अ ईयर विदाउट पैरोल। इसमें कम से कम मिनिमम 1 ईयर की तो जेल होती है, प्रिजन होता है विदाउट पैरोल। फेलोनीज डिवाइडेड इनटू वॉलेंट एंड नॉन वॉलेंट क्राइम्स। फेलोनीज जो होते हैं वो वॉलेंट और नॉन वॉलेंट दो कैटेगरी में डिवाइड हैं। इस फेलोनीज में इंक्लूड्स जैसे रेप, मर्डर, ड्रग एब्यूज़ वायलेशन, एग्रावेटेड असॉल्ट। इस तरीके के जो क्राइम्स हैं वो फेलोनीज़ के अंदर आते हैं। सो इस वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा आईपीसी का, फिर उसके बाद क्राइम्स देखा, क्राइम की डिफिनेशन देखी, एंड लास्ट वन टाइप्स ऑफ क्राइम्स देखा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।